you to all the members of the media who have joined us this evening. On behalf of the L'Oréal Paris family, I thank you for being here. It's an important event because it talks about a very important issue about street harassment against women. But I think it holds true for both genders. And what's important is that people feel safe and protected. L'Oréal Paris is working with Right to Be, an NGO that is looking to end harassment of all forms. And they have the stand-up program against street harassment. And join us at the event to know more about it. Thank you for being here. God bless. आई थिंक जब पहली बार मैंने स्ट्रीट हरासमेंट देखा था, मैं दिल्ली में थी और बहुत छोटी थी, और एक लड़का एक लड़की के पीछे भाग रहा था और उसको मार रहा था। और मैं इतनी छोटी थी और मैं बस में थी, 16-15 साल की थी, कि मुझे बाहर जाके उसको हेल्प करने में डर लग रहा था। तो मैं उतर भी गई बस से, मैं भागी भी उसकी तरफ, पर उस वक्त हिम्मत ही नहीं थी हुई, और मैंने कोशिश भी किया पर किसी ने हेल्प नहीं करी। पर आई थिंक टुडे because of events like this, there's awareness, people are standing up and helping each other, but there's still a lot needed to be done, and I think सबसे important है कि अगर आपको लगता है कि अगर आपको कोई भी कुछ कमेंट पास कर रहा है या हरास कर रहा है, you should always stand up, और अगर आप किसी और को हरास होते हुए देखते हैं, it's very important that you stand up and you help them out. मैं आज तक नहीं भूलूंगी इस बात को कि जब मैं 15 साल की थी, मैं डर गई और मैंने जो करना चाहिए था मैंने नहीं किया। कोशिश की, पर मुझे और थोड़ी और लोगों से मदद मांगनी चाहिए थी, जाके उसकी लड़की की हेल्प करनी चाहिए थी, मैंने नहीं की, और I'll always stay with me. But as a lesson to everyone else, I think be strong, go ahead and fight whenever you can. Thank you. मुझे लगता है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है, क्योंकि आई थिंक हर जगह दुनिया में इट्स रियली इम्पॉर्टेंट टू फील सेफ, स्पेशली अगर वो आपकी सिटी हो तो सेफ फील करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और मैंने खुद ये फेस किया है बाहर, जब लोग कैट कॉल करते हैं, एंड इट्स नॉट द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड, सो आई थिंक इट्स रियली इम्पॉर्टेंट टू मेक पीपल अवेयर ऑफ इट एंड स्टैंड अप अगेंस्ट इट। ये जितना बोला जाए उतना कम है, एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट कॉज। बहुत सारे आजकल सिग्नल्स हो गए हैं, साइंस हो गए हैं अगेंस्ट हैरेसमेंट। अगर आपको सेफ फील नहीं कर रहा है, अगर आप किसी को इशारा देना चाहते हैं कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, देयर आर लॉट ऑफ साइन लैंग्वेजेस दैट कैन हेल्प यू. So yes, you do have to stand up against street harassment and harassment in general actually. I think women don't really need reservation. I think women should have equal rights just as men do, whether it is in the parliament or anywhere else. And जब आप किसी campaign के लिए खड़े होते हैं politically या anything in life, I don't think women as per नीड रेजर्वेशन, एंड आई थिंक ऐसा माहौल बनाना चाहिए जहाँ पर औरतों को रेजर्वेशन की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि इक्वल हिस्सा मिले हर चीज़। आई थिंक औरतों को लेकर काफ़ी ऐसी पॉलिसीज़ आ रही है, काफ़ी ऐसी अवेयरनेस आ रही है जिसकी बहुत ज़रूरत है हम सबको। सो वेरी प्राउड ऑफ L'Oréal फॉर डूइंग दिस एंड सपोर्टिंग इट विद ऑल माय हार्ट। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू बी हियर एंड स्टैंड अप अगेंस्ट स्ट्रीट बुलिंग, और द टर्नआउट इज अमेजिंग एंड आई थिंक द मैसेज इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, सो आई एम वेरी प्राउड टू बी हियर। I mean, being a girl, all my life I have dealt with street harassment in my own small big ways. हम लोग जब younger होते थे, रिक्शाज लेते थे, we used to get scared if we saw a group of boys passing by, because कभी कोई हाथ डाल देता था अंदर या कुछ comment पास करता था. So I think like every girl, especially in the world actually, but also in our country, in our city, we suffer from this from the day we are born. We are always scared of wearing skirts or low tops. कोई घूरता है, कोई comment पास करता है. So I feel like I wanted to be here to support something like this because I know how important it is to stop this behavior. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.